लेकिन इस तरह के बाजार में जबकि काफी अच्छी जबरदस्त तेजी देखी जा चुकी है, सारे निवेशक ये चाहते हैं कि वो निफ्टी या सेंसेक्स से कहीं बेहतर कमाई करें अपने निवेश पे, और वो भी कम से कम जोखिम पे। ऐसा ही एक तरीका, एक स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए हमारे साथ AVFM के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विकास गुप्ता इस समय जुड़े हैं। मिस्टर गुप्ता, स्वागत है आपका। बाजार में ढेरों म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके जरिए हमारे दर्शक या निवेशक पैसे लगाते रहते हैं, लेकिन हमने देखा है कि ज्यादातर जो फंड्स हैं उनके रिटर्न दरअसल अक्सर सेंसेक्स और निफ्टी से भी कम निकल कर आते हैं। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है जिससे आपको लगता है कि बेहतर रिटर्न कमाए जा सकते हैं? तो इसमें मैं एक दो बातें रखना चाहूंगा कि ये कम क्यों है। पहली बात, सब मिला के जो सब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो रिटर्न आएगा वो मार्केट रिटर्न है। तो मार्केट में आपको आएगा नेट जीरो सम गेम है, यानी किसी का लॉस है और किसी का गेन है, उन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट वो मार्केट रिटर्न है। तो मार्केट रिटर्न लॉन्ग टर्म में ट्रैक करेगा कितनी वैल्यू क्रिएट कर रही है ऑल द कंपनीज पुट टुगेदर, दैट इज एनकैप्सुलेटेड इन द मार्केट इंडेक्स। तो मार्केट ग्रो होता है लॉन्ग टर्म पे, हमारा एनालिसिस है एनीवेयर फ्रॉम 18 to 20%। तो 18 से 20% लॉन्ग टर्म में मार्केट में रिटर्न आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि वो कंपनीज अपनी बुक वैल्यू को ग्रो कर रही हैं 18 से 20% पे। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म रिटर्न हो गया। अब जब भी आप इस पे कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, क्योंकि ये नॉइज है, इसके चारों तरफ नॉइज है। तो कोई स्टॉक ऊपर जाता है कोई नीचे जाता है। आपने वो स्टॉक ले लिया था जो ऊपर गया तो आपको पैसा बन गया, और किसी ने बेचा है उसको, उसका पैसा लॉस हो गया, या किसी ने वो चीज खरीद ली जो नीचे गई। तो नेट जीरो सम गेम है, माइनस कॉस्ट। जो फंड्स आप देखेंगे, म्यूचुअल फंड है, कोई भी फंड मैनेजमेंट है, उसमें एक एक्सपेंस लगेगा। तो जब वो आप एक्सपेंस लगाएंगे तो वो मार्केट से नेट नीचे आना है। पर कुछ फंड कुछ समय के लिए आउट परफॉर्म कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे ग्लोबल भी देखा गया है कि 90% ऑफ एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं मार्केट को, इंडेक्स को। तो आप ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है किसी फंड मैनेजर के लिए कि वो लगातार मार्केट से बेहतर रिटर्न दे? हाँ, ये मतलब बहुत ही माइनॉरिटी केसेस, एक दो बहुत ब्रिलियंट फंड मैनेजर्स कभी कभी होते हैं, एंड देन मतलब एवरीवन नोज वॉरेन बफेट फॉर एग्जांपल, तो वो कर पाते हैं। ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग होती है। और इस बार का नोबेल प्राइज भी इसी पे दिया गया है कि इट्स डिफिकल्ट, जो मिस्टर फार्मा को मिला है। यूजीन फार्मा ने यही प्रूव किया था कि मार्केट इज एफिशिएंट। ओके, ठीक है। So what return you will get is the market return. That is आप जो ये कंसेप्ट रखते हैं कि इंडेक्स की जो वेटेज है उसको वैल्यूएशन के मुताबिक बदला जाए, उससे आपको लगता है कि मार्केट को आउट परफॉर्म करना मुमकिन है, और कैसे करते हैं आप ये? हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि पहले तो मार्केट बाय डिफॉल्ट आपको मार्केट रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। जो भी आप एक्सपेंसेस करेंगे वो माइनस करके नेट रिटर्न वो आएगा। दैट इज प्रोबब्ली द बेस्ट एक्सपेक्टेशन। अब इसमें होता क्या है कि वाइल मिस्टर यूजिन फार्मा इज राइट, इसलिए उनको दिया गया, नोबेल कमेटी ने खुद अपना बेटिंग हेज कर दिया, और दूसरा नोबेल इकोनॉमिक्स में ही साथ में दिया गया रॉबर्ट शिलर को। तो रॉबर्ट शिलर जी का कहना है कि बिहेवियरल एरर होता है कि सब लोग, पूरा मार्केट एक तरफ जाता है, वो एक तरफ जब पैनिक होता है तो पूरे मार्केट को डिप्रेस करते हैं, लोग सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अंडर वैल्यूएशन क्रिएट होता है। और जब सब लोग पॉजिटिव मूड में होते हैं, पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है, जैसे 2007 में लेट्स से, तो उस समय सब लोग एक बबल क्रिएट करते हैं। तो ये एक्चुअल में मार्केट एफिशिएंट है ओवर लॉन्ग टर्म। एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन डिविएट, या तो बहुत ऊपर रह सकता है या बहुत नीचे। इसको फियर और ग्रीड कहते हैं हम लोग, है ना। तो जब पैनिक करता है तो डाउनग्रेडेड हो जाता है। आज काइंड ऑफ डाउनग्रेडेड सिचुएशन में होगा ओवरऑल। ओके, आप एक एक स्टॉक बाय स्टॉक देखेंगे तो हम ये जानते हैं कि जब आप नॉर्मल इंडेक्स, वो होता है मार्केट कैप वेटेड, यानी जिस कंपनी का मार्केट कैप ज्यादा है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, उसको आप नंबर ज्यादा होता है। तो ये वेटेज नॉर्मल इंडेक्स का होता है। इसकी वजह से वो करेक्टली बताता है कि मार्केट ने क्या रिटर्न दिया है। लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ये गलत है, क्योंकि जो वैल्यूएशन करते हैं, डीसीएफ वैल्यूएशन जो होता है, इट इज वेरी अनस्टेबल। तो इसमें आप थोड़ा भी डिस्काउंट रेट चेंज कर दीजिए, आपका वैल्यू डबल से हाफ हो सकता है। तो इतना बड़ा रेंज होने की वजह से इवन इफ मार्केट इज प्राइस्ड एफिशिएंटली,
कोई स्टॉक्स होंगे ओवर प्राइस्ड और कोई स्टॉक्स होंगे या अपर एंड ऑफ द वैल्यूएशन और कोई स्टॉक्स होंगे लोअर एंड ऑफ द वैल्यूएशन पे, उनके फेयर वैल्यू के आसपास। तो आप सिर्फ यही लॉजिक भी देख लीजिए, तो मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स विल बी ओवर वैल्यूड, ओवरवेट ऑन ओवरवैल्यूड स्टॉक्स एंड अंडरवेट ऑन अंडरवैल्यूड स्टॉक्स। तो आपके कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनके वेटेज आप आज की तारीख में बढ़ाना चाहेंगे? इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा नाम नहीं लूंगा स्टॉक्स का, क्योंकि हमारे पॉलिसी के हिसाब से मैं नाम नहीं ले सकता हूं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि कौन से सेक्टर्स पे हम लोग हायर रैंकिंग आ रहा है। तो टिपिकली माइनिंग, नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर्स है, वो उनके स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं हमारे इसमें। उनके आप वेटेज बढ़ाना चाहेंगे? यस, कि वो अंडर वैल्यूड है हमारे हिसाब से सिग्निफिकेंटली। मेनी ऑफ देम स्पेशली PSUs आर एक्सट्रीमली हाई ऑन कैश एंड वेरी गुड प्रॉफिटेबिलिटी इवन टुडे। और लॉन्ग रन में इनके पास बहुत सारे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस इनके पास हैं, या इनका मार्केट शेयर लार्जेस्ट है इंडिया में और समटाइम्स इवन वर्ल्ड में। तो ये सब स्टॉक्स आपको बहुत चीप मिल रहे हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है लॉन्ग टर्म में। कहां से आप, किसके वेटेज आप कम करेंगे? वेटेज देखिए, आप जो मार्केट का फेवरेट्स है विच इज सो कॉल्ड डिफेंसिव, ओके, वो डिफेंसिव में FMCG आ गया आपका। तो आप देखेंगे मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ऑल FMCGs, बट मोस्टली एंड द मोस्ट पॉपुलर वंस आर एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड। ये हर आदमी जानता है ये ओवर वैल्यूड है, हर फंड मैनेजर जानता है ओवर वैल्यूड है, हर इन्वेस्टर भी जानता है, पर वो थिंक करता है कि ये सेफ है। अगर कोई टेपरिंग हो गई, कुछ हो गया, कुछ अनाउंसमेंट नेगेटिव मार्केट में आ गया, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक, तो भी ये उतना नहीं गिरेगा। ये वो सोचता है। पर एक पॉइंट है मेरा कि वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ लूजिंग मनी इज टू पे मच मोर फॉर हाई क्वालिटी स्टॉक्स। करेक्ट। चूंकि हम ये बात कर रहे हैं थोड़ा सा, हालांकि आपकी स्ट्रेटजी से अनरिलेटेड हम इस पे लगातार चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों में अगर आप देखें तो किसी को भी कोई खास रिटर्न नहीं मिला है, नुकसान ही हुआ है। ज्यादातर आप किसी भी फंड में, किसी भी तरह की स्कीम में इन्वेस्टेड हो, लेकिन इस दौरान फंड हाउसेस का मुनाफा लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। ऐसा क्यों? नहीं, फंड हाउस देखिए वो चार्ज करता है एक फिक्स्ड अमाउंट, ओके। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि बहुत प्रॉफिटेबिलिटी कर रहे हैं फंड हाउस, आज वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उनको AUM पे पैसा मिलता है। मार्केट अप जाए या डाउन जाए, उनको फीस मिलना है, तो इसलिए उनको एक फीस मिल रही है, ठीक है। और वो फीस है फंड मैनेजमेंट के लिए। फंड मैनेजमेंट में बहुत सारे काम होते हैं, तो वो उन कामों के लिए तो उनको पेमेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए ये एक डिबेट है, कि बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप 4-5% फीस नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ फीस तो बनती है, जितनी वो कॉस्ट कवर करने के लिए लगेगी। तो क्या उस लिहाज से आपको लगता है कि इस तरह के इंडेक्स बेस्ड या पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो लो कॉस्ट भी है वो कहीं ज्यादा बेहतर है? बिल्कुल, बिकॉज इसमें ए प्रायरी आपका गारंटी है दैट यू आर गोइंग टू बीट मेजॉरिटी ऑफ फंड मैनेजर्स, एक्टिवली मैनेज फंड। तो आपका एक तो वो आप यू आर ऑन द अपर साइड, प्रोबेबली इन टॉप 25 परसेंटाइल बाय डिफॉल्ट। सेकेंडली, इंडेक्स फंड मैनेज करने के लिए ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, तो इसलिए उनकी फीस भी कम होती है। तो ये फीस कम होने की वजह से एंड बीइंग इन इंडेक्स, यू आर गोइंग टू गेट मार्केट रिटर्न माइनस लिटिल बिट ऑफ कॉस्ट। ओनली थिंग इज, तो पहले तो अगर आप इंडेक्स फंड नहीं कर रहे, मैं तो बोलूंगा पहले आप इंडेक्स फंड में जाइए और बीटा कमाइए, जिसको बीटा कहा जाता है कि मार्केट रिटर्न इज बीटा। तो पहले आप बीटा कमाइए, उसके बाद में आपको मालूम है, हम जानते हैं कि देयर इज समथिंग मोर, देयर इज फैट इन द, देयर इज मिसप्राइसिंग इन द मार्केट ऑल्सो। तो वो अगर कमाना है, सिस्टमैटिक तरीके से कमाना है, तो हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, अल्फा स्ट्रैटेजी इंडेक्सिंग, जिसमें आपको 4-5% एक्सेस रिटर्न ऑन एन एवरेज मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुप्ता आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेंगे फिलहाल एक ब्रेक, आगे कमोडिटी अपडेट।